हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे आगे हम सवाल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, यानी क्वेश्चन में क्या बोला, भूमि पर एक बिंदु है, ठीक है, भूमि पर एक बिंदु है। उसके बाद क्या बोला है, 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। तो सबसे पहले तो देखो 20 मीटर ऊंचा एक भवन बना दिया है। 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। ये क्या हो गया आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ भवन। क्या है, 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। उसके बाद शिखर पर लगी, यहाँ पे क्या है, इस यहाँ पे क्या लगा दिया उसने, ये शिखर है, शिखर के ऊपर क्या लगा दिया इसने, संचार मीनार। क्या लगाया है, संचार। अब यहाँ पे उसने 20 मीटर ऊंचा एक भवन बनाया। तो 20 मीटर ऊंचा भवन बनाया। उसके बाद क्वेश्चन में बोला संचार मीनार, है ना, संचार मीनार बना दिया आपने। यहाँ से एक संचार मीनार, यहाँ पे एक झंडी लगा दी या फिर एक वाईफाई लगा दिया है। उसके बाद उसने क्वेश्चन बोला कि तल और शिखर। तो सबसे पहले यहाँ पे ये क्या बन जाएगा अपना, पहले शिखर था, अब क्या बन गया वो, तल। अब यहाँ पे ये तल हो गया, लेकिन अब यहाँ पे शिखर हो गया है, यहाँ पे शिखर हो गया है, ठीक है। अब उस क्वेश्चन में तल और शिखर के उन्नयन कोण, तो तल से पहले कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये देखो तल पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, शिखर से, उसके बाद शिखर से कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे मैं 60 डिग्री का कोण बना देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे नाम दे देते हैं, ये ए नाम, ये बी, और ये सी, और ये डी, ठीक है। अब यहाँ पे माना कि एक मीनार है, ये लाइन लिखना है, माना कि एक मीनार है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे बी और सी क्या है, बताओ, बी और सी क्या है, भवन है, भवन है। उसके बाद यहाँ पे ये ज्ञात करना है, उसने बोला ना मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब एच निकालना है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, संचार, यानी कितना एच, संचार मीनार, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से लगा के यहाँ तक क्या है, ये यहाँ ए और सी क्या है, एच प्लस 20, ये क्या की, मीनार की ऊंचाई, ठीक है। अब मीनार की ऊंचाई। अब उसके बाद कोण निकालना है। तो कोण किस पे बन रहा है, यहाँ समकोण बना सकते हो, समकोण त्रिभुज बी, डी और सी। कितना बन रहा है आपका, बी पे, यानी डी पे कौन सा बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। तो मैं यहाँ 45 डिग्री लिख दूंगा। उसके बाद क्या है, एक और क्या बन रहा है आपका, ए डी, कोण ए डी और सी कितना बन रहा है आपका, 60 डिग्री। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, यानी कि इस छोटे वाले कोण को अपन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका बी नाम है, और यहाँ पे आपका सी नाम है, और यहाँ पे आपका कितना है, 20 मीटर है, और यहाँ पे कितना बन रहा है वो, 45 डिग्री। तो यहाँ पे अपने किसका मान दे रखा है, बी और सी का। तो मैं यहाँ लिख दूंगा बी और सी। किसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, यानी कि सी और डी। तो यहाँ लिख दूंगा मैं सी और डी। अब यहाँ पे बी और सी, यानी इसे हम बोलते हैं लंब बोलते, और इसे हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते, और इसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे लंब बटे बीसी, यानी बीसी को आप क्या बोला आपने, लंब, इसको हम क्या बोलते हैं, लंब, और अपन में इसको क्या बोलते हैं, आधार। ये लंब बटे आधार किस में आता है, यानी कि लाल बटे कक्का से उसकी पहचान होगी, लाल बटे कक्का, यानी लंब बटे क्या लिखा हुआ, लंब बटे आधार। तो कहाँ देखा आपको, लंब बटे, यहाँ पे देखेंगे, यानी कि आपका थीटा कितना दे रखा है, 45 डिग्री, यानी कि इसको सोल्व कर रहे। अब उसके बाद बी और सी अपॉन में सी डी। 45 का मान कितना होता है, 1 बराबर बी सी अपॉन में सी डी। अब 1 बराबर बी सी का मान कितना है आपका, 20 का मान कितना है, 20, और सी डी का मान कितना है, x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यानी 1 से गुणा 1 में गया, तो x बराबर 20 एकम 20। ये समीकरण कौन सी हो गई, एक समीकरण 2 निकालेंगे, सी, ए डी और सी, ठीक है। यानी कि आपका ये वाला एंगल बन रहा है, इधर देखना,
ये इसको नाम दे देंगे ए, और इसको क्या नाम देंगे सी, और इसको क्या नाम देंगे डी। और यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है 60 डिग्री का। तो यहाँ पे देखेंगे ए और सी के बीच में यानी कि क्या है आपका h प्लस 20। ए और सी का मान कितना है आपका h प्लस 20। अब उसके बाद आपके यहाँ पे सी डी कितना मान है x, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं क्या लिखूंगा, यानी जिसका मान दे रहा है ए और सी, अपन में क्या लिखता हूँ किसका मान ज्ञात करना सी और डी का, ठीक है। अब उसके बाद ए और सी को हम क्या बोलते हैं, इसे हम लंब बोलते हैं और इसे हम आधार बोलते हैं। लंब बटे आधार किस में आता है, लंब बटे आधार लाल बटे कक्का में चेक करना है, ठीक है। लंब बटे आधार यानी कि 10 में आते हैं। तो 10 थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री बराबर ए सी अपॉन में सी डी। 10 60 का मान कितना है √3 बराबर ए सी का मान कितना है, ए सी का मान h प्लस 20, सी डी का मान कितना है x। इसके बटे में कुछ मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x √3 बराबर h प्लस 20। अब उसके बाद यहाँ पे समीकरण आपकी हो गई 2, ठीक है। अब x का मान किस में रख देंगे समीकरण 2 में, यानी कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में, समीकरण आपकी 2 क्या है x √3 बराबर h प्लस 20। अब x का मान कितना दिया है 20 दिया है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 20। उसके बाद √3 बराबर h प्लस 20। इतना आया समझ में। यहाँ पे क्या है आपका 20 √3, इस 20 को उठा के इधर ले आओ तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, बराबर में क्या है आपका h। अब यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, तो कॉमन ले लेंगे 20, तो बचेगा क्या, यहाँ पे रूट बचेगा, रूट माइनस 20 से 20 कैंसिल 1, बराबर में क्या आ जाएगा आपका h, ठीक है। यही आपका आंसर। मीनार की ऊंचाई कितना है 20 है ना, ब्रैकेट √3 माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 8वां है, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। उसके बाद भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री। उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये क्या है आपकी, ये आपकी क्षैतिज रेखा है, ये आपकी भूमि है। उसके बाद एक भवन बना दो, ये मैंने एक भवन बनाया है। उसके बाद एक पेडिस्टल के शिखर पर, तो यहाँ पे क्या लगा दिया आपने एक पेडिस्टल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया आपका एक पेडिस्टल है। उसके बाद पेडिस्टल यहाँ पे आपका ये शिखर भी बोलेंगे, पेडिस्टल बोलेंगे। पेडिस्टल पे क्या लगाया उसने, एक मूर्ति लगा दी, एक मूर्ति लगाई उसने, क्या लगाई एक मूर्ति लगी और उसकी लंबाई कितनी है, 1.6 मीटर। यहाँ पे क्या लगी है मूर्ति लगी हुई, क्या लगी हुई है मूर्ति। अब यहाँ पे ये क्या है, ये भी शिखर है, ये भी क्या आपका शिखर है, ये भी एक शिखर है, लेकिन ये पेडिस्टल का शिखर है और ये मूर्ति का शिखर है। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, कहाँ से मूर्ति के शिखर से, यहाँ से मूर्ति के शिखर से है ना, उन्नयन कोण कितना बन रहा है आपका 60 डिग्री। तो यहाँ पे मैं बना दूंगा 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो यहाँ से मैं क्या बना दूंगा आपका ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये इसी का मान है 45 और ये पूरा बन गया। मतलब आप ऐसा बना सकते हैं पूरा, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा हो है ना, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 60 डिग्री। क्या मीनारे है ना, माना कि एक मीनारे। उसके बाद यहाँ क्या नाम दे देते हैं, ये ए नाम, बी और सी, यहाँ पे नाम दे दिया मैंने डी। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं ए और बी की दूरी कितनी है 1.6 सेंटीमीटर, 1.6 मीटर। अब ये क्या है 1.6 क्या है मूर्ति है, क्या है मूर्ति है, ठीक है। अब उसके बाद बी और सी यानी कि इसका मान ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, एज ज्ञात करना है ना। अब उसके बाद यहाँ बी और सी लिख दूंगा मैं, बी और सी कितना आपका एज, क्या हो गया रे बी और सी एच। अब यहाँ पे क्या है बी और सी क्या है
पेडिस्टल यानी BC का H B और C का मान कितना दे रखा है? क्या के लिए हंस रहे हो यार? अब यहाँ से लगा के यहाँ तक क्या है, यानी ये तो भवन हो गया आपका, ये पेडिस्टल है, यानी कि BC आपको क्या लिख दोगे? B और C, यानी B और C क्या आपका? BC का मान दे रखा H और इसको हम क्या मान लेंगे? भवन है ना। भवन के ऊपर एक पेडिस्टल के ऊपर मूर्ति लगी हुई है। अब उसके बाद यहाँ पे आपने H मान लिया, अब यहाँ पे आपको क्या मान लेना है? X। अब कोण किस किस पे बन रहा है? कोण यानी समकोण त्रिभुज है ना। तो यहाँ पे आपको इसको छोटे को देख लो पहले, B D और C कितना बन रहा है आपका? छोटा कितना बन रहा है? 45। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 45, ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 45। अब उसके बाद कोण अगला कौन सा बन रहा है? कौन सा बन रहा है? इसको त्रिभुज भी बना सकते हो है ना, समकोण त्रिभुज AD 1.6 मीटर। अब ये क्या है? 1.6 क्या है? मूर्ति है। क्या है? मूर्ति है, ठीक है। अब उसके बाद B और C यानी कि इसका मान ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, एज ज्ञात करना है ना। अब उसके बाद यहाँ B और C लिख दूंगा मैं, B और C कितना आपका? H C यानी B और C क्या आपका? BC का मान दे रखा H और इसको हम क्या मान लेंगे? भवन है ना। भवन के ऊपर एक लगी हुई है। अब उसके बाद यहाँ पे आपने H मान लिया, अब यहाँ पे आपको क्या मान लेना है? X। अब कोण किस किस पे बन रहा है? कोण यानी समकोण त्रिभुज है ना। तो यहाँ पे आपको इसको छोटे को देख लो पहले, B D और C कितना बन रहा है आपका? छोटा कितना बन रहा है? 45। तो यहाँ लिख दूंगा मैं A D और C कितना बन रहा है आपका? 60 डिग्री। अब सबसे पहले किसको सोल्व करें? इस छोटे वाले को सोल्व कर ले, यानी कि इसको सोल्व करते हैं। एक को डायग्राम बना के बता दो। यहाँ पे आपका B हो गया, यहाँ पे आपका C हो गया, यहाँ पे आपका D हो गया, और यहाँ पे कितना बनाया आप लोगों ने? 45 डिग्री, और यहाँ पे आप लोगों ने H माना है। तो यहाँ पे बनाऊंगा मैं एंगल B D और C बराबर कितना आपका? 45 डिग्री। अब इसका मान भी दे रखा है और इसका मान भी दे रखा है ना। तो मैं ऊपर लिख दूंगा B और C अपन में क्या लिख दूंगा? CD। अब BC अपन में CD क्या होता है? इसे हम लंब बोलते हैं और इसे हम आधार बोलते हैं, लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार किस में आता है? टेन में आता है। तो ये 10 है ना, और थीटा कितना आपका? 45 बराबर B और C अपन में CD। 10 45 का मान कितना होता है? 1, और BC का मान कितना है आपका? H, और CD का मान कितना है? इसके बटे में कुछ मतलब एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, X बराबर ये आपका समीकरण 1 हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आया? चलो अगला सवाल, कोण A D और C। यहाँ पे एक बार और बनाओ डायग्राम वापस। ये नाम दे दिया मैंने A, उसके बाद क्या है? C, और यहाँ नाम दे दिया मैंने। अब यहाँ से लगा के यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी? एक तो 1.6 प्लस H। कुछ आया समझ में? उसके बाद यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है आपका? 60 डिग्री का है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यानी इसका मान दे रखा है, किसका मान दे रखा है? A और C का। अपन में क्या लिख दूंगा मैं? C और D, यानी इसको अपन ने X मान रखा है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं C और D। AC अपन में CD को हम क्या बोलते हैं? इसे हम लंब बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं आधार। लंब बटे आधार किस में आता है? 10 में आता है, और 10 थीटा का मान कितना दे रखा है? और AC अपन में CD। 10 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर AC का मान कितना है? 1.6 प्लस H। अपन में क्या लिख दूंगा मैं? X। इसके बटे में कुछ मतलब एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, का गुणा अगर मैं √3 में करूँगा तो x और √3 बराबर 1 का गुणा अगर 1.6 में करेंगे तो 1.6 प्लस H। अब यहाँ पे समीकरण आपकी कौन सी हो गई? समीकरण आपकी 2 हो गई। अब ये x का मान किस में रख देंगे? समीकरण 2 में। तो समीकरण यानी कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, या फिर x का मान समीकरण 2 में। तो समीकरण आपकी 2 क्या है? x √3 बराबर 1.6 प्लस H। अब x की जगह में क्या लिख सकता हूँ? H। तो यहाँ पे मैंने x की जगह H लिखा, और √3 बराबर 1.6 प्लस H। H √3 इसको बराबर से इधर ला रहे अपन, तो ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का, 1.6। अब इन दोनों में से ले लो कॉमन, H, तो मैंने H कॉमन ले लिया, तो बचा क्या आपका? √3 H कट गया, क्या बचा है? 1 बचा है। उसके बाद बराबर 1.6। अभी ये काय में है? गुणा में। अब काय में ये H काय में है? ये वाली संख्या गुणा में, तो यानी कि H √3 माइनस 1 बराबर में क्या? 1.6। अब ये गुणा में कायम भेज देंगे भाग में, तो यानी कि H बराबर
एच बराबर 1.6, ये गुणा में तो मैंने भाग में भेज दिया, इधर देख लो, ठीक है। अब क्या यहाँ पे देखेंगे, ये होता है आपका, इसे हम क्या बोलेंगे, अंश, और इसे हम बोलेंगे हर। तो यहाँ पे आपका एच बराबर 1.6 √3 - 1, तो यानी कि हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप एच बराबर 1.6 बटे में क्या, √3 - 1। अब यहाँ पे इसे हम अंश बोलेंगे, इसे हम हर बोलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अपन हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। तो यहाँ पे आपका h बराबर 1.6 बटे में क्या आपका 3 - 1, हर का परिमेय, इसका परिमेयकरण करेंगे यानी इसका चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस का है तो का हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस का, यानी ऊपर तो इसका गुणा इसमें करें तो ये सेम रहेगा। तो यहाँ पे आपका h बराबर 1.6 और यहाँ पे आपका क्या रहेगा √3 + 1, इतना है समझ में, बटे में। इनका ध्यान रखना आप, अब √3 का गुणा √3 में कर रहे, √3 का गुणा √3 में कर रहे, एक ही ब्रैकेट के अंदर बंद कर दूं क्योंकि ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर। अब √3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3, तो प्लस 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 √3, फिर इसकी बारी खत्म हो गई, अब 1 की बारी, -1 का गुणा √3 में करेंगे तो माइनस का, -1 का मल्टीप्लाई +1 में, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई +1 से करेंगे तो क्या होगा -1, एक प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका h बराबर 1.6, उसके बाद √3 + 1, यानी कि इससे क्या जोड़ा बन गया आपका, यहाँ पे 3 बाहर निकल गए और माइनस का क्या बचा है 1। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, h बराबर 1.6 √3 + 1 बटे में क्या बचेगा आपका, 3 में से गया तो 2। अब क्या करेंगे इससे आगे, h बराबर यहाँ पे इस पॉइंट को हटाओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 16 और ब्रैकेट में क्या है √3 + 1 बटे में कितना आपका 20। अब यहाँ पे 2 1 कम 2 और ये 0, 2 अटी 16, तो यहाँ पे आपका h बराबर 8 है ना, तो यहाँ पे आपका √3 + 1, यहाँ बटे में क्या आपका 0, यानी कि एक संख्या बाद यहाँ पे ये कितने 0 है, एक संख्या बाद क्या लगा देंगे अपन, तो यहाँ से गिन लो आप, तो h बराबर डायरेक्ट पॉइंट नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन 0.8, यानी कि इस 10 को हटाना आपने को, तो यहाँ पे जितने 0 होंगे अपन क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन √3 + 1, 0.8 और यहाँ पे आ जाएगा 3 + 1, यही आपका आंसर।